हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिमन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म को भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, पर पार्टनरशिप फर्म को इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट भी बनाने पड़ते हैं। पर इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही एक्सटेंशन है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद इसको बनाया जाता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस अकाउंट में हम जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अर्न किया है, उसको कैसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको शो किया जाता है। आप सबको पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। तो उसको कंप्लीट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ताकि हम ये शो कर सकें कि फर्म ने जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अर्न किया है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की गई है, उसकी एप्रोप्रिएशन कैसे की गई है। तो सबसे पहले अगर फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे अकाउंट की बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ, क्योंकि ये वहीं से ट्रांसफ़र किया गया है। तो अगर नेट लॉस है तो उसको टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ डेबिट साइड पोस्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट एप्रोप्रिएशन हमारी होगी वो होगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को उसकी कैपिटल पे दिया जाता है। ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, पर पार्टनर के लिए ये सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसीलिए इसको क्योंकि हम जब भी अकाउंट बनाएंगे फर्म के पर्सपेक्टिव से बनाएंगे, तो इसके लिए क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, तो इसको डेबिट साइड शो करेंगे। ये कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा ये डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड पे। पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो डीड के बारे में तो फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 पार्टनर्स की एग्जांपल ली है। जितने भी पार्टनर होंगे उनका इंडिविजुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके यहाँ शो किया जाएगा। दूसरी जो एप्रोप्रिएशन हो सकती है वो है पार्टनर सैलरी। अगर पार्टनर को ज़्यादा टाइम बिजनेस को देने के लिए अगर उनको एक्स्ट्रा सैलरीज दी जा रही है, तो कुछ पार्टनर्स ज़्यादा टाइम बिजनेस को देते हैं तो उनको उसके बदले में सैलरीज दी जाती है। तो अगर उनको सैलरी दी जा रही है तो वो भी हम यहाँ पे शो करेंगे। अगर किसी एक पार्टनर को ही दी जा रही है तो उसी को शो कर देंगे, और अगर सभी पार्टनर्स को दी जा रही है सैलरी तो सभी को टोटल करके हम यहाँ पे शो करेंगे। और जो थर्ड एप्रोप्रिएशन हो सकती है वो है कमीशन। पार्टनर्स को अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए फर्म के लिए, जैसे सेल करने के लिए ज़्यादा या फिर प्रमोशन करने के लिए, किसी न किसी बेसिस पे उनको कमीशन भी दिया जा सकता है। तो ये कमीशन भी या तो सभी पार्टनर को या किसी एक पार्टनर को दिया जा सकता है। तो ये भी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। तो जितना भी कमीशन बनता है पार्टनर्स का उसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे अकाउंट में। और नेक्स्ट जो है वो है टू रिजर्व। अगर फर्म चाहे तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व के लिए भी ट्रांसफ़र कर सकती है। तो उस समय जितना भी अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न कहा गया हो उतना रिजर्व हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो भी डेबिट साइड ही शो होगा। क्रेडिट साइड में स्टूडेंट जो आइटम हमारी आएगी वो आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स से चार्ज किया जाता है अगर उन्होंने फर्म से कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स या कैश विड्रॉ किया है तो उस पे।
तो ये फर्म के लिए इनकम होती है, पार्टनर का ये खर्चा होता है। तो इसीलिए ये फर्म, क्योंकि हम अकाउंट्स फर्म के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करते हैं, तो ये फर्म की क्रेडिट साइड में शो होगा। तो ये भी डिपेंड करता है, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप डीड पे। पर अगर नहीं दी हुई कोई भी डीड, तो फिर हम उनसे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। और बच्चे इतना कैलकुलेट, जो भी हमारी एंट्रीज हमें दी हों क्वेश्चन में, वो पोस्ट करने के बाद हम इसका बैलेंस करेंगे। अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस आया है तो वो लॉस होगा, तो वो हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। और अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आया है तो वो प्रॉफिट होगा, वो हम डेबिट साइड शो करते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल और करंट अकाउंट का क्या मतलब है? ये डिपेंड करता है कि फर्म अपना कैपिटल मेंटेनेंस का कौन सा मेथड यूज़ कर रही है। अगर फर्म अपने कैपिटल मेंटेनेंस के लिए फिक्स कैपिटल मेथड प्रिपेयर कर रही है तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट लिखेंगे। पर अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है तो हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो इसी तरह ही हम, अगर लॉस होगा तो वो भी बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट लिख के शो करेंगे। और जो भी हमारा लॉस जहाँ प्रॉफिट आता है उसको पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको शो किया है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना होता है। अगर मान लो कि पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3, तो ए का जो शेयर बनेगा वो बनेगा 2/5 और बी का शेयर बनेगा 3/5, इन दोनों का टोटल। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास लॉस है 1000 का, तो ए का शेयर ऑफ लॉस कैसे आएगा? 1000 × 2/5 जो कि बनेगा ₹400, और बी का शेयर ऑफ लॉस आएगा 1000 × 3/5 जो कि बनेगा ₹600। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे शो करके दिया है ताकि आपको डिवाइड करना आ जाए कि आप प्रॉफिट या लॉस को कैसे डिवाइड करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्पेसिमन को समझने के बाद अब हम इसके फीचर्स करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें क्या पता चला ये सारा कुछ समझने के बाद कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही एक्सटेंशन होता है। मतलब ये पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। और इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फॉर्म्स, और ये किसी और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं बनाया जाता, ये सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म्स द्वारा ही बनाया जाता है। और थर्ड है, इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। ये हम जिस भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए इसको बना रहे हैं, उस पीरियड में जो भी फर्म ने नेट प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, उसकी एप्रोप्रिएशन को शो करता है कि पार्टनर के बीच में उस प्रॉफिट या लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई। जो फोर्थ पॉइंट है, एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास्ड गिविंग अफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड। इसमें जो भी एंट्रीज हम पास करते हैं वो पार्टनरशिप डीड की प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली पास करते हैं और उसी को अफेक्ट देने के लिए करते हैं, ताकि हमने जो पहले से डिसाइड किया है अकाउंट्स को या फिर उस प्रोविज़न को हम अकॉर्डिंगली ही इम्प्लीमेंट कर सकें। पर अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविज़न्स को इम्प्लीमेंट करके एंट्रीज पास कर सकते हैं। पर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि एप्रोप्रिएशन जो भी होती हैं तभी होंगी अगर हमारे पास इनफ प्रॉफिट्स हैं। अगर हमारे पास इनफ प्रॉफिट्स नहीं हैं तो हम उनकी एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर फर्म लॉस में जा रही है और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी प्रोविज़न है, सैलरी की भी प्रोविज़न है, कमीशन की भी प्रोविज़न है,
तो उस केस में हम उनको इनमें से कोई भी प्रोविज़न जो है वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे पास इनफ प्रॉफिट्स नहीं हैं। पर अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा चार्ज है, तो उस केस में हमें उसको चार्ज मान के पे करना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट अर्न कर रही हो फर्म, चाहे लॉस अर्न कर रही हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम कमिंग लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आई थिंक आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में भी अच्छे से समझ लिया है। इसके बेसिस पे अब हम डिफरेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट जो बेस ऑफ डिफरेंस है वो है स्टेज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड जो बेस ऑफ डिफरेंस है वो है ओपनिंग एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो ओपनिंग एंट्री होती है वो बाय ट्रेडिंग अकाउंट अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो, या फिर टू ट्रेडिंग अकाउंट अगर ग्रॉस लॉस है के साथ शुरू होती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ओपनिंग एंट्री अगर नेट प्रॉफिट है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ, और अगर नेट लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ होगी। जो थर्ड बेस ऑफ डिफरेंस है वो है पर्पस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? इट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट अर्नड और नेट लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? इट इज़ प्रिपेयर टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अमंग द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर। जो फोर्थ बेस ऑफ डिफरेंस है वो है नेचर ऑफ आइटम्स। कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं? इट्स डेबिटेड विद रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जिनको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी बोलते हैं, एंड क्रेडिटेड विद द नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं जो हमारे मेन बिजनेस के अलावा में हो जाती हैं। जैसे अगर कोई गुड्स सेल करने का बिजनेस है तो सेल के अलावा जो इनकम होंगी, जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसी इनकम्स हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सारी एप्रोप्रिएशन जो होती हैं हमारी उनको डेबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इस तरह की आइटम्स। और क्रेडिट हम कौन सी इनकम्स करते हैं? जो हमें पार्टनर से हो रही हों, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के समय हम किसी भी डीड या एग्रीमेंट को ध्यान में नहीं रखते। ये इट इज़ नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड। पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली ही बनाया जाता है। इट इज़ गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड। और जो हमारा लास्ट डिफरेंस का पॉइंट है वो है अक्रूअल बेस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रिपेयर किया जाता है अक्रूअल बेसिस पे, जिसका मतलब होता है कि हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें एक अकाउंटिंग पीरियड की इनकम को उसके एक्सपेंस के साथ मैच करके शो किया जाता है। पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसा कोई भी मैचिंग प्रिंसिपल या अक्रूअल बेस को फॉलो नहीं किया जाता।